अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं और किस तरह आप वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए चीज़ होती है वो होती है कि आपको अपना यूनिवर्सिटी का कैश लेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए। जब आपके पास अपना यूनिवर्सिटी का कैश लेटर मौजूद होता है तो देन आपको बैंक स्टेटमेंट नीड होती है। बैंक स्टेटमेंट कुछ यूनिवर्सिटीज़ कैश के लिए बैंक स्टेटमेंट माँगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कैश के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं माँगती, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप बैंक स्टेटमेंट, आप कुछ लोग पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको 28 दिन की जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो किस तरह कंप्लीट करनी होती है, कि मतलब वो 28 दिन रेगुलरली पैसे होने चाहिए या पहले पुराने पड़े होने चाहिए। अगर हम न्यू बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें 28 दिन पैसे रखें तो क्या वो चल जाती है या नहीं चल जाती। तो देखिए, अगर आपका न्यू अकाउंट है बिल्कुल और आपने उस दिन ओपन किया, उस दिन उसमें पैसे रख दिए और 28 दिन कंप्लीट होने के बाद अगर आप वो अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट यूके के लिए चल जाती है। न्यू अकाउंट हो या पुराना अकाउंट हो, ये चीज़ यूके के लिए मैटर नहीं करती। और वो आपकी जिस दिन आपकी 28 दिन पूरे हो जाएंगे देन आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हो जाएगी और आप 29 डे को अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें। क्योंकि हमेशा बैंक स्टेटमेंट जब भी आप निकलवाने जाएंगे तो वो आपको बैंक वाले भी बता देते हैं कि एक दिन पीछे की बैंक स्टेटमेंट निकलती है। तो जब इस तरह होता है तो फिर आपको 28 दिन टोटल काउंट 28 दिन काउंट होने चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। जब आपकी 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट होती है तो आपको मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ये होता है कि आप 30 डेज तकरीबन अपने अकाउंट में पैसे रख के देन बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें, तो आपको 28 दिन वाला चक्कर ही खत्म हो जाता है। आपकी 30 दिन की बैंक स्टेटमेंट होती है और वो बिल्कुल मैच्योर होती है और आप उसको यूके के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर बैंक स्टेटमेंट भी दो टाइप्स की होती है। एक तो वो बैंक स्टेटमेंट जो आपने अपने अकाउंट में रखी होती है, एक वो बैंक स्टेटमेंट जो आपने अपने फादर के अकाउंट में रखी होती है या कोई भी आपका गार्डियन हो तो आप उसके अकाउंट में रख सकते हैं। वो आप गार्डियन में आपकी वालदा हो सकती हैं, आपके वालिद हो सकते हैं और आपकी बीवी हो सकती है। इसके अलावा कोई भी आपका बहन भाई या इसकी बैंक स्टेटमेंट यूके के लिए नहीं चलती। तो जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट रख लेते हैं, अगर आपका अपना बैंक अकाउंट है तो देन आपको एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। उसके अलावा आपको कोई चीज़ भी नीड नहीं होती। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अपने हस्बैंड वगैरह, वाइफ की स्टेटमेंट, पेरेंट्स की स्टेटमेंट रख रहे हैं तो देन आपको जो चीज़ें नीड होंगी वो एक कंसेंट लेटर मिलता है। कंसेंट लेटर वो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से लिखवाना होता है कि मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ ताकि ये इतने पैसे यूज़ कर सकता है स्टडी के लिए जब जाके ये यूके में पड़ेगा। उसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो और उसके अलावा एफआरसी और बर्थ सर्टिफिकेट। आपका बर्थ सर्टिफिकेट नीडेड होता है जो आपको यूनियन काउंसिल से मिलता है। आपकी मुतलका यूनियन काउंसिल जो भी होती है वहाँ जाके आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट और एफआरसी दोनों आपको चाहिए होती हैं जब आप वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं यूके एम्बेसी में। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। और हाँ, अगर आपका कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल है ऑस्ट्रेलिया वगैरह का, जिस तरह मेरा ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा का रिफ्यूज़ल था माइग्रेशन एक्ट का, तो मैंने उनको वो वीज़ा रिफ्यूज़ल फॉर्म भी पूरा, जो मेरा रिफ्यूज़ल डिसीजन लेटर था, मैंने पूरा अपलोड किया था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा 4 दिन के अंदर वीज़ा आ गया था यूके का। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। कि मोस्टली लोग कहते हैं कि आप उनसे वीज़ा, अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो वो आप छुपा लें। छुपाने की चीज़ नहीं होती, आप उनको बता दें, क्योंकि एम्बेसीज़ को ये चीज़ें पता होती हैं। तो छुपा के आप अपनी प्रोफाइल और ज़्यादा गंदी कर सकते हैं। अगर उनको बाद में पता चल जाए या अगर आप उनको नहीं दे रहे तो वो आप पे बैन भी लगा सकते हैं कि आपने हमसे झूठ बोला, या जो इस तरह का सीन भी हो सकता है। तो इसलिए काइंडली इस तरह के काम ना कीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको ये कहता है कि रिफ्यूज़ल छुपा लो या रिफ्यूज़ल बताओ, नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका रिफ्यूज़ल है ऑस्ट्रेलिया वगैरह का या कनाडा का तो आप उनको बता दें। और आप या आप कम अज़ कम, अगर उनको रिफ्यूज़ल लेटर अटैच नहीं करना चाहते तो आप कम अज़ कम भी मेंशन ज़रूर करें अपनी एप्लीकेशन में जब आप वीज़ा फाइल कर रहे हो कि मेरा रिफ्यूज़ल है। मोस्टली लोग कहते हैं कि मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो नहीं, आपको मेंशन ज़रूर करना चाहिए। दैन अगर वो आपसे डिमांड करते हैं, ये भी एक ऑप्शन होता है, तो आप उनको वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर भेज सकते हैं। क्योंकि यूके की एम्बेसी आपसे डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करते हैं तो देन भी अगर कोई डॉक्यूमेंट कम होता है तो वो आपसे डिमांड करती है। लेकिन मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई है मोस्टली यही डॉक्यूमेंट्स नीड होते हैं। अगर आप ये सारे अपलोड कर देते हैं और तो आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट नहीं मांगी जाती। एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ शायद वो है, टीबी टेस्ट भी आपको रिक्वायर्ड होता है, जो कि
पाकिस्तान में सिर्फ 2-3 सेंटर्स दिए हैं जहाँ से आप जाके करवा सकते हैं, हर जगह से नहीं करवाया जा सकता। अल अज़ीज़ मेडिकल सेंटर एक बहुत फेमस जगह है, वहाँ से ही मोस्टली लोग करवाते हैं और ये कराची में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, यहाँ से आप जाके करवा सकते हैं। ये तकरीबन 15,000 का टेस्ट होता है राउंड अबाउट, और ये आप जब टेस्ट करवा लेते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप यूके एम्बेसी को जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तब रिकॉर्ड होते हैं, और इसमें से मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को भी ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होते हैं जब आप कैश लेने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी रेडी कर लें और ये चीज़ें खुद देख लें और वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दें जो अभी न्यू वीज़ा फाइल करने वाले हैं, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन हो। क्योंकि जब मैं वीज़ा खुद फाइल करने लगा था तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और एक जो नया आदमी होता है उसको ये बहुत ज़्यादा टेंशन होती है दिमाग में कि हम कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और कंसल्टेंट बिल्कुल टाइम टू टाइम बताते हैं, तो देन आप डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें सब आप अरेंज करके रखें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।